हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। और यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं सिलाई करने के लिए मशीन पे, और सारा काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। और आज ज़्यादा सिलाई नहीं किए, ज़्यादा आज कस्टमर ही बहुत सारा आए तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। और हम एक्स्ट्रा भी काम करते हैं तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि अपने होम बुटीक को आगे कैसे बढ़ाएं। पहले तो हमारा भी नहीं था, अभी हम कुछ दिनों से मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया हम करते हैं, क्योंकि सिर्फ सिलाई करने से ही नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी सिलाई कम भी होता है। सभी तरह का काम हो जाता है। आप लोग के साथ शेयर ही किए हैं, आप लोग को पता है। तो आज ब्लाउज एक सिले हैं और ज़्यादा टाइम कस्टमर में ही लग गया था। आज बहुत सारा कपड़ा आया है सिलने के लिए, अल्ट्रेशन का भी काम आ गया है, तो हम सभी कामों को करते हैं। और आज पूरा दिन कस्टमर के चक्कर में भी, कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर के चक्कर में ही सारा टाइम ख़त्म हो जाता है और सिलाई बहुत कम होता है। कपड़ा तो वैसे है अर्जेंट ही, बट कस्टमर को भी टाइम देना पर जब कोई आप काम करते हैं उसमें टाइम देते हैं तभी आपका काम अच्छे से हो पाता है। तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे आ गए थे। और बुटीक को हम आगे कैसे बढ़ाए हैं, हम बुटीक में अपना क्या क्या रखते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे करते हैं, सभी आप लोग के साथ आज शेयर करेंगे। क्योंकि सिलाई सिर्फ सिलाई से पता ही है, सिलाई में बहुत कम पैसा मतलब मिलता है, पता ही है आप लोग को। और हम लोग के इधर तो और भी कम ही पैसा मिलता है, बाहर सब में तो बड़े बड़े शहर में तो थोड़ा रेट भी ज़्यादा है। हम लोग के इधर रेट कम है तो ज़्यादा हम लोग को नहीं होता है। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी, बहुत सारी मतलब महिलाएं जो भी होम बुटीक करती हैं या फिर मार्केट में भी तो वो लोग रखती हैं। तो हम भी सोचे कि चलो सिलाई से तो जितना हो पाता है तो ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होता है। तो धीरे धीरे किए हैं, बहुत टाइम से सिलाई कर रहे हैं और ये काम हम 1.5 साल होता होगा कर रहे हैं। और क्या क्या रखते हैं और कितना हमें बेनिफिट होता है इससे, और तो वो सब दिखाते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में तो आपके पास ज़्यादा मतलब ना कपड़ा आता है ज़्यादा, ना आपके पास, तो आपको लगता है इतना सारा हम अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जब आपको बुटीक चलने लगता है, अच्छे खासे कस्टमर आपके यहाँ आने लगते हैं, तब जाके आपको ये सोचना है, जैसा कि हम किए हैं बहुत टाइम के बाद। और ये जैसे ये कस्टमर का कपड़ा हम सिल रहे हैं, तो यहाँ पे उसके बाद फिर कोई कस्टमर आ गई थी कपड़े देने के लिए, तो उसमें बातचीत करने लगे। बट ये कपड़ा आज हम ये वाला ब्लाउज़ सिल लिए हैं। बट यहाँ पे कस्टमर बोली थी डोरी जो हमारे पास था, वो हमारा थोड़ा सामान भी अभी ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ा कम है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा है नहीं हमारे पास। तो डोरी फिर लाना पड़ेगा हमको। तो हम थोड़ा बहुत, अगर खुदरा आप ख़रीद के लाते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा ही लग जाता है, और अगर आप इकट्ठा लेते कोई सामान तो उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है और आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो पहले हम भी ऐसे ही जब ब्लाउज आता था तो जाके ले आते थे, लेस, डोरी, कपड़ा, अस्तर जो भी है, मैचिंग का धागा वगैरह। अभी तो फ़िलहाल हम सारा कुछ अपने बुटीक में रखते हैं। और एक्स्ट्रा भी लोग ऐसे भी, जब जिनको नहीं भी सिलाना वैसे भी आके मेरे यहाँ से ले जाते थे, हमको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। और यहाँ पे हम अपने बुटीक में रखते हैं, जैसे मतलब ब्लाउज का पीस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग खोजती है, तो हम ब्लाउज यहाँ पे ज़्यादा सिलाई करते हैं। तो ब्लाउज का पीस हो गया, अस्तर हो गया, फॉल हो गया, धागा, डोरी, मतलब जितना भी सब कुछ रखते हैं। किसी को और भी काम होता है तो हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप लोग को पता है कि हमारा दुकान है किराना का, तो उसके वजह से बहुत सारे कस्टमर वैसे भी आ जाते हैं जिनको जैसे घर पे भी कुछ सिलना है, तो सुई हो गया, धागा हो गया, तो बहुत सारा ऐसा सामान है जो हम रखते हैं। और हमारा सेल भी हो जाता है। और पहले हम, अभी नहीं, मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में हम थोड़ा साड़ी भी रखे थे अपने बुटीक में, तो वो भी हमारा सेल हुआ था, उसमें भी हमको अच्छा इनकम हो गया था। तो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाना चाहिए काम को करने में, ये नहीं कि सिलाई करे तो सिर्फ सिलाई से ही हर जितना भी बुटीक है सभी में धीरे धीरे लोग करते ही हैं। क्योंकि शुरू शुरू में किसी को भी इन्वेस्ट करने में पैसा थोड़ा डर लगता है कि मेरा मतलब होगा काम या नहीं होगा। जब आपका काम चलने लगता है तो आप बेफिक्र होकर आराम से करते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता है। और ये वही वाला ब्लाउज़ है जो हम कल कटिंग किए थे, जिसमें 2 ब्लाउज निकला था, वही वाला है ये।
तो एक सिल दे रहे हैं, तब तक में ये कस्टमर आ जाती है और वो बोल रही थी और भी कुछ अल्ट्रेशन का काम लेके आई थी कि कर दीजिएगा साथ में ही। तो वो पहले जो ब्लाउज़ दिए थे वो दिखाने आई थी, वो बहुत अच्छा हुआ तो वो पहन के आई थी। हम बता रही थी कि मेरे घर में सब कोई बोला कि बहुत अच्छा है और इसको भी इसी तरह से बनाइएगा। वैसे वो मतलब बहुत दिन से सिला रही है, बट वो हर बार बोलती है कि अच्छा है, ऐसे ही बता रही थी। तो बोल रही थी बैक का गला और भी थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, इसमें और डाउन कर देंगे। 2 बन गया तो वो बहुत ज़्यादा ही खुशी कि 2 बन गया हमारा, हम तो सोचे थे 1 ही बनेगा। तो बोले नहीं, कपड़ा ज़्यादा था, तो हम उसको बता दिए थे और कपड़ा भी बहुत महंगा था, अच्छा वाला कपड़ा था। तो 2 हम निकाल दिए और बोली गोल्डन डोरी लगा दीजिएगा अच्छा वाला। तो हम बोले ठीक है। तो उसी से बातें करते करते उसके ब्लाउज को भी सिल रहे थे, बातें भी कर रहे थे। उसके बाद ही दूसरी कस्टमर फिर आ जाती है कोई अल्ट्रेशन का काम लेके। आज पूरा दिन हम कस्टमर के चक्कर में ज़्यादा काम ही नहीं हुआ और 1-2 कस्टमर आए थे जो बोलने के लिए कि हमारा भी मतलब ज़रूरी है, कर दीजिएगा। जो हम रख दिए थे पहले वो भी आ गई थी। और हम पिछले ब्लॉग में जो आप लोग को दिखाए थे कि पिंक वाला ब्लाउज के बारे में कि कैसा होगा उनको दिखाएंगे, तो वो कस्टमर भी आई थी शाम को। तो बोली ठीक है, हम पहन के बताएंगे। हाँ, ऐसे ही ऊपर से डाल के देखी तो बोली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट गला वो बहुत छोटा पहनती है। तो वो बोल रही थी गला थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, बट हम थोड़ा सा बड़ा किए थे, गला देखने में सुंदर लगेगा। तो फिर वो गई घर, तो घर में फिर से मतलब पहले ड्रेस पे ही ऐसे ही पहन के देख ली थी ऊपर से। तो बोली ठीक है, पर गला थोड़ा छोटा कर दीजिएगा। बट वो जब घर गई तो पहनी तो फिर वो कॉल करके बता रही थी कि बहुत अच्छा मतलब है गला, उतना ही रहने दीजिएगा, थोड़ा डोरी लगा दीजिएगा, कपड़ा नहीं बचेगा तो गोल्डन डोरी लगा दीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना है, गला वाला छोटा मत कीजिएगा। देखने में अच्छा लग रहा था, मतलब कोई बताई उसको, जब वो पहन के देखी तो कोई दूसरी बताई, अपने से पता नहीं चल रहा था उसको। तो वो बोली कि नहीं बहुत अच्छा है, कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ डोरी लगा दीजिएगा मतलब साड़ी वाले में। और वो एक साड़ी और भी लेके आ गई थी कि इसको भी कर दीजिएगा, बाद में ही कीजिएगा, बट जो पहले दिए हैं उसको कर दीजिएगा, ये भी कर ही दीजिएगा। और वो पैसा भी एडवांस ही दे के चली गई कि आप आराम से काम कीजिएगा। और थोड़ा पैसा मतलब 850 का बिल बना था तो वो 500 रुपये दे के गई थी। तो बोली रखिए, उसके बाद जब कपड़े ले जाएंगे तब आपको देंगे। पेटीकोट भी बोली अच्छा बना है, पेटीकोट भी देखी और वो पेटीकोट और पिंक वाला ब्लाउज़ वो लेके चली गई। हमको पता था ब्लाउज़ अच्छा बनेगा, फिर भी जब कस्टमर बोलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर से हमारे पास कुर्ती आ गया था 5 अल्ट्रेशन का, तो वो भी हम रख लिए थे और 2 उसमें से करके दिए भी थे और 3 हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। अभी हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं इसके बाद हम जाएंगे मशीन पे, तब जाके वो कुर्ती मतलब फिटिंग करेंगे। और ब्लाउज भी 1-2 का आ गया था कि कर दीजिएगा जल्दी से, तो वो भी हम करेंगे। तो हम बता दें आपको, अपने बुटीक में धीरे धीरे ये सब सामान जो हम आपको बताए ये सब भी आप लोग अगर रखते हैं तो आपको अच्छा इनकम हो जाता है। और आप होलसेलर में लेते हैं तो आप हमको एक ब्लाउज़ पे 10 से 15 रुपये बच जाता है, एक ब्लाउज पीस पे। तो आप समझ सकते हैं हम कितना में ख़रीदते होंगे। तो हम लोग होलसेलर जाते बहुत टाइम से, वहीं से सारा फॉल अस्तर मतलब सब कुछ एक ही जगह मिलता है। और साड़ी भी वहीं से लाए थे और वो बोलते हैं कि आप ले जाइए अपने रखिए वहाँ पे, अगर जो नहीं सेल होगा तो आप हमको वापस दे दीजिएगा। तो हम दुर्गा पूजा में लाए थे तो हमारा सेल हुआ था, उसके बाद फिर हम वापस कर दिए थे। मेरे पास दो बचा था तो 2 हम वापस कर दिए, ज़्यादा हम नहीं लाए थे, 6 पीस लाए थे। तो 4 हमारा सेल हुआ था और 2 हमारा बच गया था, तो हम 2 वापस कर दिए और पैसा भी नहीं दिए थे। वो बोले ठीक है बाद में ही जब आपका हो जाए फिर दीजिएगा। तो हम जान पहचान के हैं और उनके यहाँ फॉल भी रहता है अस्तर। और अस्तर जो हम लाते हैं बड़ा वाला वो हमको 20 रुपये का पड़ता है और कस्टमर हमें 30 रुपये देती है। और फॉल जो हम लाते हैं वो हमको 13 रुपये का पड़ता है और कस्टमर हमें 20 रुपये देती है, तो उसमें हमको 7 रुपये बचता है। और बड़ा वाला जो अस्तर होता है जिसमें लॉन्ग स्लीव निकलता है तो वो हमको 20 रुपये का पड़ता है, कस्टमर से 30 रुपये लेते हैं। और छोटा वाला जो बाजू बनाते हैं और कम बॉडी का 30 से 32 साइज़ तक उसमें बनता है छोटा बाजू वाला, तो उसका हमको 12 रुपये या 13 रुपये पड़ता है। पहले 2 बार लाए थे तो 12 रुपये पड़ा था, अब इधर से जब ला रहे हैं तो 13 रुपये पड़ता है। और थोड़ा कभी रेट बढ़ जाता है। और धागा का डब्बा भी हमको
₹70 का भी मिल रहा है, पहले 260 का मिलता था। और बहुत सारा सामान ऐसा डोरी लेस सब हम जो है ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं। ऑनलाइन में और भी सस्ता मिलता है, क्योंकि अभी क्या है ना कि मतलब आस पड़ोस के ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं ठीक है आप ही लगा दीजिएगा, तो अपने हिसाब से तो हम उतना वो लोग पैसे नहीं देती है। एक ब्लाउज का ₹20 देती है, तो ₹20 में अगर मार्केट से तो लेस पूरा भी नहीं होता है, और हमको अगर ऑनलाइन से लेते हैं तो हमको बहुत सस्ता पड़ता है। तो हम पूरे ब्लाउज में अच्छे से लगा देते हैं, टसल वगैरह जो होता है उसमें भी लगा देते हैं। तो उससे हमको, और ऐसे अगर कस्टमर ला के देती, जो भी हम ब्लाउज़ सिल रहे हैं इसमें कस्टमर 2 मीटर ला के दी, तो इसमें से मतलब वो डिज़ाइन बोली थी बाजू में कट देने के लिए, उसमें नहीं पूरा, तो हम बोले प्लेन ही बना देते, इसलिए हम इस ब्लाउज को प्लेन बना दे, क्योंकि लेस ही ख़त्म हो गया। और लेस बोली बहुत टाइम पहले ख़रीदे थे, पता नहीं मिलेगा या नहीं, इसलिए हम इसको प्लेन ही बना दिए। बट ब्लाउज अच्छा बना था। और डोरी बोली थी दूसरा लाने के लिए, जो हमारे पास था वो उसको पसंद नहीं आया, तो फिर हम दूसरा डोरी मंगाए। एक बंडल ही मंगाए फ़िलहाल, अभी ऐसे हम नहीं लेते हैं एक बंडल, तो मंगा के फिर इसके लिए, और क्योंकि बहुत सारा डोरी ऑनलाइन वाला हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे बना दिए थे। और सेम वैसा दूसरा ब्लाउज भी बनाएंगे, तो वो बोली अपने से आप बना दीजिएगा वो वाला अपने लेस से। और यहाँ पे फिर ये सब कपड़ा जो देख रहे हैं ये सब आया है सिलने के लिए। मतलब एक ब्लाउज है इसमें और 2 स्वेटर है। स्वेटर में ये भी ब्लाउज में देखिए हुकाई का काम है, और इसमें अच्छे से काज पट्टी नहीं है, रेडीमेड ब्लाउज है, इसको बनाना है। और कैमरा हमारा पता नहीं कैसे हो गया था। और ये सब में जितने स्वेटर में है, और ये बच्चे का एक स्वेटर है, इसको भी हमको बनाना है। इसमें बटन वगैरह लगाना है, क्योंकि ये छोटा, ये भी आया है चैन लगाने के लिए, ये हुक जो टूट गया है। तो ये सब काम मतलब जो कस्टमर हमारी है तो उसका करना पड़ता है। तो ये भी फिर से वो साड़ी लेके आई जिसका पिंक वाला था, तो ये भी आई थी लेके, इसमें भी बोली फॉल पिको करके ब्लाउज निकाल दीजिएगा, तो ये बोली बाद में कीजिएगा। तो ये हमारा काम आया था। और उसके बाद वो स्वेटर जो था वो हम किए थे शाम को ही, और ये ब्लाउज सुबह हम कटिंग किए थे। और क्योंकि वो कस्टमर भी बहुत मतलब दिन से हमारे यहाँ आती है। ये सब अल्ट्रेशन का कुर्ती आया था, ये 2 3 ये 5 आया था, 3 और 2 और है, 5 आया था हमारे पास। तो हम इसमें से उसको 2 करके दिए थे, क्योंकि उसको काम था, तो 2 हम उसको दे दिए थे, ये देख सकते हैं। और ये 3 उधर था, और ये 2 5 आया था। तो ऐसे ही कल का पूरा दिन हमारा गया, मतलब ज़्यादा काम नहीं किए, सिर्फ कपड़ा ही बहुत आया। तो और ये देख सकते हैं यहाँ पे करने जा रहे थे, क्योंकि उसको मॉर्निंग में जाना था कहीं, तो बोली थी हमको दे दीजिएगा। और हम अपने बुटीक में ये देखिए इतना सारा ये फॉल अभी हमारे पास कम है, मतलब ख़त्म हो गया है, ये सब रखते हैं। और ये देख सकते हैं ये डोरी है जो मंगाए थे, ये ऑनलाइन वाला है, ये सब है। और यहाँ पे है ब्लाउज का पीस, बहुत सारा मतलब नहीं है अभी हमारे पास, बहुत कम है। और ये देख सकते हैं ये सब 4-5 बचा हुआ है, अभी हम मार्केट नहीं गए हैं, जाएंगे तो लाएंगे। ये सब देख सकते हैं ब्लाउज का पीस है ये। और ये नीचे वाला जो ये छोटा वाला अस्तर है ये, और ये बड़ा वाला है, अभी थोड़ा कम हो गया है, और कलर भी मैच नहीं कर रहा है हमारे पास, तो हम जाएंगे मार्केट तो लाएंगे। और इतना सा बचा हुआ है। और फिर वो जो स्वेटर था कल का, उसको भी हम बनाए थे बहुत अच्छे से, बीच में कट करना था, बच्चे को छोटा हो रहा था, तो यहाँ पे हम बना के बहुत अच्छे से, ये बटन हमारे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, तो हम बनाए थे इसमें से। बोली थी बड़ा बटन लगाने के लिए, तो हम कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करते हैं। और वो कस्टमर ये पैसे दे के गई थी हमको ₹500, तो वही था। तो यही थी मेरी वीडियो। बाय बाय गाइस, राधे राधे।